एवरीवन, वेलकम अगैन। आज का डिटेल वीडियो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी अल्टरनेटिव सिंबल, मतलब एक दिन पहले का सिंबल, एक एक्सपायरी से पहले दिन का सिंबल और एक एक्सपायरी सिंबल। टोटल आज तक के ट्रेडिंग स्टाइल में सिर्फ हमारे सिंबल चूजिंग वही रहते हैं, हाईली वोलेटाइल सिंबल की बात करते हैं कि चलो थीटा डी के आएगा, थोड़ा सा भी वॉल्यूम आएगा तो मार्केट में मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए, आज हैज में थोड़ा सा लेट हुआ, बैंक निफ्टी में हैज नहीं दे पाया। निफ्टी में हैज दिया था 30-35 का, वो हैज मैं आपको दिखाऊंगा। मैसेज पास ऑन भी किया था और हैज भी हुआ 30-35 का, 33 दो बार चांस मिले और दोनों बार मार्केट ज़्यादा ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाई। निफ्टी बहुत स्लो डाउन थी, कुछ नहीं चली एंड पॉइंट तक, थोड़े से लॉस में अभी पोजीशन होल्ड है। निफ्टी की एक्सपायरी कल है, या तो निफ्टी भी जीरो हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी ने आज अपना काम कर दिया 3 टाइम्स आज भी। द डे 25, 25 दिन लगातार हो चुके हैं, तो 25 दिन में आज भी 300% हैज बैंक निफ्टी का देखने को मिला। हैज हुआ था 70-75 पे, बैंक निफ्टी का हैज 70-75 पे, लो 73-98, तो 75-80 70 जो भी हैज जिसको भी पकड़ में आया हो और जिन लोगों ने भी देख लिया हो, तो 70 के आसपास का हैज मिला और 70 के हैज होने के बाद मार्केट हाई 272। सो बेसिकली 7/21 पहले ही अटेम्प्ट में 210 होना चाहिए था, 210 नहीं हुआ, 193 तक गया मार्केट और वापस नीचे स्लो हुआ। नेकेड बाइंग के लिए भी आपके पास बाइंग लेवल जो था 77 पे था, 77 से मार्केट हाई इज 193, 100% से भी ज़्यादा, 120% के आसपास, और देन आफ्टर केम बैक डाउन और यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता, ये ट्रेड यहीं पे मिला, इसको डिलीट कर देते हैं। 75 से सेकंड अटेम्प्ट में 238, 300% यहीं पे, यहाँ पे 77 है, क्लोज 77, तो 77 से 193, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आपका देखेंगे तो आप 150% से ज़्यादा का है, और यहाँ पे 75 से मार्केट हाई 278, तो 7/21 300%। दोबारा से फिर से चांस मिला, पहला एक बाइंग यहाँ पे हो सकता है 64, अगेन अगर किसी ने किया हो तो 62 का क्लोज है, 62.15 का क्लोज है, 62.15 याद रखिए, 62.15, 61.40 का लेवल था, 61.40 से मार्केट हाई, दोबारा से मार्केट हाई इज 181, अगेन 300%, 6/18, 61 का क्लोज, 62 का क्लोज, 182 का हाई, बेसिकली 6/18 300%। देन आफ्टर 105 क्लोज है, 109 क्लोज है, 99 क्लोज है। कहाँ ट्रेड, मतलब यहाँ से अगर 30% की वैल्यू देखें तो यहीं पे पूरा होगा 126, 120, उसमें 30% ट्रेल कट, 30% ट्रेल कट, और देन आफ्टर यहाँ पे 105 पे दोबारा से ट्रेड, और 105 से अगेन हाई 270, 272, 150% अप्रोक्सीमेट। आगे चलते हैं, आगे भी ट्रेड आया। क्लोजिंग वैल्यू 97.65, 97.25 का हमारे पास लेवल था, 97.25 से 97.25 और 97.65 से मार्केट हाई इज 141 और 153, 80-90%, 80-85% है। ये भी कोई कम अमाउंट नहीं है, काफ़ी छोटा सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन कम अमाउंट नहीं है। हैज में क्या हुआ, 70-75 का हैज, 75 का हैज 300%, मीन्स 3 गुना होना चाहिए, तो 75 का हैज पहली बार में ही 3 गुना, 7/21, 210, 220 होना चाहिए था, 220 हाई इज 238, और दोबारा से अगर किसी ने नहीं, उस वहाँ पे भी कट नहीं हो पाया हो, तो उसके बाद 272, और पूरा दिन नेकेड बाइंग में एक स्मूथ मूवमेंट। कहीं भी ऐसा नहीं कि 30% के बाद आपको ट्रेलिंग कटा हो, ठीक है, 30% के बाद ट्रेलिंग कटा तो दोबारा से एंट्री मिल गई। 96.85, 97.25 का सिर्फ 50 पैसे का डिफरेंस था, इमीडिएट आपको एंट्री मिल सकती थी। पुट की बात कर लेते हैं, पुट में भी लेवल आया, लेवल भी बड़ा अच्छा आया, 10.80, टाइम 11:15, 10.80, वेयर द 10.80, 10.85, 11:15 से पहले हीरो जीरो ट्रेड देख लेते हैं, 10.80, 10.85, 10.50, आपको एक
पूरा चांस मिला और 10 से मार्केट हाई 6 टाइम्स। 11 रुपये से मार्केट हाई 6 टाइम। अगर 15 रुपये से, अगर इस क्लोज की बात करेंगे, इस क्लोज से अगर देखना चाहें तो 15 रुपये से मार्केट हाई 4 टाइम्स 400%। हीरो जीरो में 300% का कंसेप्शनल है और दोबारा से मार्केट स्विंग लो ब्रेक करके आ चुका है। अगर यहाँ की बात करें 17, 18, अगर 17, 18 का लेवल पे अगर कंसेप्ट करें तो एग्जैक्टली 17 का लेवल है। व्हाट इज द लेवल वी हैव? 17। क्लोज 1725, क्लोज 1770, क्लोज 1790, क्लोज 1790, 1790 से हाई 42, 150% के आसपास। दोबारा से 100% से भी ज़्यादा, 200%, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो यहाँ पे 51 नहीं गया, 300% नहीं गया, 250% का यहाँ पे भी आपको एक मूवमेंट मिला सेकंड लेवल से, विच इज़ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे वही 30, 40, 50% का एक वैल्यू रख सकते हैं। 50% से ऊपर का वैल्यू मिड पॉइंट पे रख सकते हैं और 300% का वैल्यू हीरो जीरो पे रखा जाता है। तो ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी में हैज मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी का हैज हुआ, बट निफ्टी हैज में आज का निफ्टी स्ट्राइक प्राइस था 800 और 24,600। कल का हमारे पास एक निफ्टी के लिए एक्चुअली थर्ड डे का 3 दिन बचे हुए थे उसमें, तो निफ्टी का कल का एक हैज था हमारे पास और आज भी वो 90 के आसपास गया। कल 91 आई थिंक गया था, तो कल उसमें देखते हैं। और ये यहाँ पे ये निफ्टी राइट पे निफ्टी ट्रेड समझ में आ जाएगा अगर एक बार मैं स्टार्ट करूँगा तो। जहाँ जहाँ भी आपको 30% होने के बाद ट्रेलिंग कट ऑफ हुआ, उसके बाद उसको देखते हैं। और चलिए लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी और समझ में आए। मॉर्निंग में है इसका 30 और 33 दोनों का प्राइस मैच किया था। 33 के बाद 62 100% हुआ, बट वो प्रॉफिट नहीं दे पाया जो हमें चाहिए। 300% का अप्रॉक्सीमेट मूवमेंट इमीडिएटली हमें कैप्चर करने की वो है, क्योंकि हमने जो एवरेज निकाली वो 300% की बड़े आराम से आती है। बाकी 150 के बाद आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो 150 भी नहीं गया। 150 मतलब मुझे करीब 80-90 का प्राइस चाहिए था। 90 का प्राइस होता तो 150 के आसपास जाते, देन ट्रेल करते। हुआ क्या है, 45 पे क्लोज हुआ है 33 से, तो इसमें आपको 12-13 पॉइंट पॉजिटिव हैं और उसमें पुट में 17 पॉइंट या 18 पॉइंट आपके लूज हैं। तो 5-7 पॉइंट का लूजिंग स्ट्रीक अभी चल रहा है, लूज चल रहा है, बट नेकेड बाइंग में देयर इज नो लूप होल इनसाइड। अगर यहाँ की बात करें 33 का लेवल, तो 33 के लेवल से भी यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। 33.75 SLT1, 33.75 सेकंड। अभी 30% का गेन आराम से आप देख सकते हैं। 35 से मार्केट हाई 49, अगेन 35.80 से मार्केट हाई 62। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला 49-50 के आसपास, तो 80%, 70% और यहाँ पे 100%। देन आफ्टर केम बैक टू हियर 2750, 2740 का लेवल है। 2750 लेवल्स को एक्यूरेटली मेजर करना शायद आप लोगों को आसान रहेगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखना कि लेवल हाउ ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड और कैसे मार्केट उसको बैक टू बैक टेस्ट करके और मार्केट वहाँ से पुल बैक लेती है।
27.50 27.50 से 44 30% कहीं भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 33.65 क्लोज 75 का वैल्यू मे बी एंटर हेयर और मे बी एंटर हेयर एग्जैक्टली 35.65 35.65 से 41 35.65 46 क्या चाहिए हमें, ये 44 है, ये 46, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 41 रहा, 41 से लो वैल्यू 28, 35 से 28, 35 33 और 33.75 ओके, ये 33.75 का लेवल था 27, सो 27 यहाँ पे 28 का लो देखिए। तो यहाँ पे जब एंटर हुए तो यहाँ तक कोई आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। देन आफ्टर मार्केट हाई 42.90 43 अप्रोक्सीमेट 46 30% 46 40 होता है, तो यहाँ पे आपका एक बार स्टॉप लॉस हुआ, लो वैल्यू 26.85, व्हाट इज माई स्टॉप लॉस 27, एक बार स्टॉप लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर किसी ने किया हो तो बेसिकली 27-28% ऑलरेडी मिल चुका था, तो उसके बाद ऑब्वियसली ट्रेल करना चाहिए। और यहाँ से दोबारा फिर मार्केट मूवमेंट है 27 और 27 के बाद मार्केट हाई 46, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिल गया। इसी कंडीशन में पुट में क्लोज 27 हाई 43 27 से 43 फिर 27 39 30% है 27 से 39 27 इंटू 1.3 35 36, तो फर्स्ट टाइम में ही अगर यहाँ की बात करें 36 से ज़्यादा है ना, तो उसका भी आपको यहाँ पे (27) का 30% आपको बेसिकली आपके पास 6-7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट, तो उसके बाद फिर ये और 7 पॉइंट चला, तो आपको 60% के आसपास यहाँ मिला। यहाँ पे भी 2780 से 39 36 37 का टारगेट होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रेड आया, स्टॉप लॉस नहीं कटा, बट ये 35 1 पे, तो 3 बार 1 2 3 3 अटेम्प्ट में मार्केट ने आपको 30% दिया पुट में। और अभी इसका होल्ड, हैजिंग का होल्ड अभी बचा हुआ है। हैजिंग का होल्ड बैंक निफ्टी का मैं मैसेज नहीं कर पाया, थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि अपने ट्रेड, अपने ऑफिस के ट्रेड्स और साथ में गूगल शीट को अपडेट करना, वो एक्चुअली कुछ मैनुअल कंसेप्ट भी है। 2-3 दिन से सेंसेक्स का डाटा नहीं मिल रहा, इसलिए सॉफ्टवेयर एरर है कि सेंसेक्स बैंक एक्स में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पे एक एरर बार बार आ रहा है, तो उसको मैनुअली थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज 9:20-25 पे एग्जैक्टली अपडेट हो गया था, 23-24 पे अपडेट हो गया था। ओटीएम भी, एटीएम ऑलरेडी अपडेटेड था, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स बैंक एक्स में इशू था, बल्कि आज करना भी नहीं था। कल सेंसेक्स बैंक एक्स करेंगे तो होपफुली कल हमें वो सेंसेक्स बैंक एक्स की कैंडल्स मिल जाएंगी, तो अगर मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, देखते हैं जहाँ से भी मिलता है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल BSE एक्सचेंज में कुछ इश्यूज़ हैं या फिर हमारे ब्रोकर में फायर्स में कोई इशू। तो आज के लिए इतना ही डिटेल वीडियो, और मिलते हैं कल। एटीएम ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मार्केट कहीं नहीं है, बार बार ऊपर क्लोज, और जब ये ऊपर के क्लोज में मार्केट आज आप देखेंगे कितना अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, बार बार उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ खास समझने वाली मार्केट नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं मार्केट पे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलते रहें। मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट में बड़े व्यू क्रैश के हैं, मेरा भी व्यू क्रैश का है, और मार्केट ऊपर जा रही है, तो बार बार जब पुट में करते हैं तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। आज भी बैंक निफ्टी में देखें जितनी बार पुट आया उतनी बार अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन जब बुलिश मार्केट जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट निकालना धीरे धीरे करके, बुलिश तो गया, लेकिन क्या किया उसने, मतलब जब तक उसने प्रीमियम को खा चुका था, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम खाता रहा 25, यहाँ पे 40 था, 35 के बाद मार्केट बार बार प्रीमियम डिके इश्यूज आ रहे थे। कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम वैल्यू डिके होती हैं, थोड़ी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से होती हैं। तो कल हम सेंसेक्स निफ्टी करेंगे
और बैंक निफ्टी का पहला दिन है तो उसमें कुछ खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। बैंक एक्स कल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। 3 दिन पहले बैंक एक्स में वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बहुत दूर दूर स्ट्राइक प्राइस होते हैं, तो उसको भी नहीं कर सकते। तो सेंसेक्स और निफ्टी कल करेंगे। आज का हैज भी पेंडिंग है, आज का हैज 33 पे है, 33 32 पे है, तो कल इस हैज को भी देखेंगे और नेक्स्ट पोजीशन को भी कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कल नई डिटेल वीडियो के साथ। तो आज 25th डे कंप्लीट, मार्केट में वही सिनेरियो एज यूजुअल, एक्यूरेसी रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड।